जय हिंद ऑल ऑफ यू। क्यूब क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आप सब लोगों को मैंने लास्ट क्लास में केमिकल काइनेटिक्स के कॉन्सेप्ट कराए थे और आज हमें उसके क्वेश्चंस करने हैं जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था। तो अब हम केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो आप सब लोग बहुत तेजी से एनसीईआरटी खोल के रखो अपनी, क्योंकि एनसीईआरटी आपके सामने खुली रहेगी तो मुझे क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा, मैं बस आपको क्वेश्चन समझाऊंगा और आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से उस क्वेश्चन को रीड आउट करके उसके सॉल्यूशंस मेरे साथ सॉल्व करना। हालांकि आप पहले समझना, सॉल्व बाद में भी कर सकते हो, तो आपको सॉल्व करने का मैं टाइम नहीं दूंगा, वीडियो जल्दी कवर अप होगी, कम टाइम में आप कॉन्सेप्ट ज्यादा ग्रेस्प कर पाओगे। तो यहां पे आप सब लोगों को सबसे पहले जो रेट लॉ, रेट कांस्टेंट और ऑर्डर, मैंने इनकी डिटेल्स कराई थी, इन्हीं डिटेल्स के ऊपर जो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। हालांकि 1 भी है बट 1 मैं आप लोगों को समझा दूंगा अगले क्वेश्चन में, जो आगे के क्वेश्चन आएंगे उसमें कनेक्ट होकर वो आप लोग खुद भी कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्टिंग करते हैं। 2 में आप लोगों को एक रिएक्शन दे रखी है 2A प्लस बी गिव्स A2B, और इस रिएक्शन में आप लोगों को रेट का फॉर्मूला बना के दिया गया है। रेट का फॉर्मूला दिया गया KAB², और आपसे कहा जा रहा है कि इसमें A का इनिशियल अमाउंट, इनिशियल शुरुआती, जब हमारी रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो स्टार्टिंग में A का अमाउंट था 0.1 मोल पर लीटर और B का स्टार्टिंग अमाउंट था 0.2 मोल पर लीटर। साथ ही K की वैल्यू आप लोगों को बता रखी है 2 इंटू 10 की पावर -6, और यहां पे इसकी यूनिट लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड क्वेश्चन में दी गई। इतनी डिटेल क्वेश्चन में गिवन। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि बेटा रेट कैलकुलेट करो इनिशियल। अब आपने इनिशियल रेट निकालना है तो उसमें तो आप लोग सिंपल सा देखो, रेट का फॉर्मूला दिया है, के की वैल्यू आपने रखनी है, वो भी आपको दे रखी है। इसके अलावा ए का इनिशियल अमाउंट दे रखा है, इनिशियल रेट के लिए इनिशियल अमाउंट ही लेंगे हम, हमेशा रेट के फॉर्मूले में बचा हुआ अमाउंट लेते हैं। इनिशियली मतलब पूरा बचा हुआ है, पूरा बचा हुआ है तो स्टार्टिंग का अमाउंट हमें ए का भी दे रखा है और बी का भी दे रखा है। आप इसे सॉल्व करोगे आपको 8 इंटू 10 की पावर -9 मोल पर लीटर पर सेकेंड मिल गया। क्वेश्चन सॉल्व। देखो कोई मुश्किल काम थोड़ी था। अच्छा, अब इसमें असली चीज है इसका सेकंड पार्ट। आपसे कहा गया रेट बताओ जब ए बचा हुआ हो 0.06 मोल पर लीटर। वो कह रहे हैं कि अब रिएक्शन को थोड़ा सा समय बीत चुका है, अब ए और खर्च हुआ और बी भी खर्च हुआ, ठीक है, ए और बी दोनों रिएक्ट करके दोनों कुछ ना कुछ अमाउंट से खर्च हो गए हैं। तो ए फिलहाल बचा है 0.06, और आपको मैंने कहा रेट के फॉर्मूले में बचा हुआ अमाउंट रखते हैं, केस सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। प्रॉब्लम यह है बी का बचा हुआ अमाउंट क्या है बेटा, बी का बचा हुआ अमाउंट कैसे निकालोगे, वही सारी कहानी फंस रही है। ध्यान से देखो, हमारे पास ए बचा हुआ है लेफ्ट 0.06, तो अगर मैं आपसे पूछूं ए खत्म कितना हुआ मेरे बच्चों, ए का रिएक्टेड अमाउंट अगर आप निकालोगे तो देखो शुरुआती था 0.1, ओके, बचा है 0.06, तो खत्म कितना हुआ सर 0.04। ये तो चलो कोई मुश्किल काम नहीं था, पर सर आपने ये निकाला क्यों, हमें बचे हुए अमाउंट से मतलब है, बचा हुआ दे रखा है, रिएक्टेड क्यों निकाल रहे हो। तो असली मसला ये है कि आपको बी का भी बचा हुआ अमाउंट चाहिए, पर आप कभी ए और बी के बचे हुए अमाउंट को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन रिएक्शन से ये कंपेयर कर सकते हो कि ए और बी किस रेशो में रिएक्ट करेंगे। अब ए का रिएक्ट करने का काउंट 2 मोल्स दे रखा है रिएक्शन में, और बी का रिएक्ट करने का काउंट 1 मोल दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए की 2 यूनिट बी की 1 यूनिट से रिएक्ट कर रही है, तो ए के मुकाबले बी आधा रिएक्ट कर रहा है। अगर ए का रिएक्टेड अमाउंट 0.04 है और बी आधा रिएक्ट कर रहा है तो बी का रिएक्टेड अमाउंट हाफ ऑफ 0.04 होगा, यानी 0.02 मोल पर लीटर। अब ध्यान से देखो, इतना आ गया हमारे पास। आगे बी का लेफ्ट अमाउंट निकालो। लेफ्ट अमाउंट कैसे निकालोगे भाई, शुरुआती था 0.2 इनिशियल, रिएक्ट कितना कर गया 0.02, बचा कितना 0.18। तो अब ध्यान से देखो, मुझे ए का लेफ्ट अमाउंट दे रखा था, बी का लेफ्ट अमाउंट चाहिए था, ये बीच की मेहनत सिर्फ बी के लेफ्ट अमाउंट तक पहुंचने के लिए करी। अब आप लोग रेट की कैलकुलेशन कर सकते हो, के ए बी का स्क्वायर फॉर्मूला आपको दे रखा है, के की वैल्यू सेम लेनी है, ए की वैल्यू 0.06 और बी की बची 0.18 जो अब फिलहाल है, और आप इसे सॉल्व करोगे 3.888 इंटू 10 की पावर -9 मोल
पर लीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन खत्म। देखो इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं था, हो गया सॉल्व। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट इसकी काफी वैल्यूएबल चीज है, तो वो मैंने आपको कराया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। जो कॉन्सेप्ट कराए हैं उन्हीं के ऊपर अभी हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। बीच का अगर मैं फॉर्मूला न्यूमेरिकल छोड़ के चल रहा हूं तो उसका फॉर्मूला समझाना बाकी है, परेशान मत होना, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, मेरी गारंटी। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दो मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो आपको उसमें रेट का एक फॉर्मूला बना के दिया गया है कि अमाउंट ऑफ CH3OCH3 और पावर 3/2, और आपको याद होगा इस पावर को मैंने कहा था ऑर्डर कहा जाता है। अब आप लोगों को रेट के इस फॉर्मूले की मदद से क्या चीज बतानी है? उन्होंने कहा रेट की यूनिट और के की यूनिट बताओ। रेट की यूनिट आप सबको पता है फिक्स होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और के की यूनिट होती थी मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस ऑर्डर पर सेकेंड। और इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है मेरे बच्चों? ऑर्डर जो मॉलिक्यूल की पावर होती है वो 3/2। तो मुझे यहां पे इस पूरी वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ n का यहां पे 3/2 अमाउंट रखना है और सॉल्व करके क्या आ जाएगा। अब एक छोटा सा पंगा है, उन्होंने इसके अंदर क्वेश्चन में अगर आप रीड करोगे तो उन्होंने फॉर्मूले में बदलाव करा। देखो 1 माइनस 3/2 करेंगे, -1/2 बचेगा, तो मोल की पावर -1/2, लीटर की पावर -1 इंटू -1/2 प्लस 1/2, सेकेंड इनवर्स ही आ गई। उन्होंने कहा कि हम यहां इसके अमाउंट की जगह इस केमिकल का प्रेशर ले रहे हैं। देखो अब प्रेशर ले रहे हैं तो मोलैरिटी की जगह प्रेशर, मतलब मोलैरिटी की यूनिट की जगह प्रेशर की यूनिट, मोलैरिटी है मोल पर लीटर, इसकी जगह प्रेशर की यूनिट रखनी है, बस इतना ही करना है। और हाँ, जो अभी मैंने काम करा ऑर्डर और के की यूनिट का, ये क्वेश्चन 1 में करना है। क्वेश्चन 1 अब आप कर सकते हो। क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट्स में रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन को भूल जाओ। रिएक्शन के एंड में रेट का फॉर्मूला दे रखा है, सिर्फ उसकी पावर से मतलब है, ऑर्डर और के की यूनिट निकालो, काम हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन 1 ट्राई करना, नहीं होगा मैं डिस्कस कराऊंगा। आप सब लोग कमेंट में जरूर छोड़ना, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर बताना, कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाए तो बताना, सब कवर अप कराना मेरी जिम्मेदारी मेरे प्यारे बच्चों। तो अब यहां पे इस क्वेश्चन में उन्होंने अमाउंट की जगह प्रेशर कर दिया, तो मोल पर लीटर की जगह प्रेशर की यूनिट, और उन्होंने बोला बार रखो, तो हर जगह मोल पर लीटर की जगह बार आ गया। और 1 माइनस 3/2 -1/2, तो बार की पावर -1/2 आ गई। और उन्होंने टाइम मिनट में लेने के लिए कहा है, ये शर्तें रखी हैं उन्होंने। तो आपको सिर्फ के की और रेट की यूनिट बतानी थी, और उन्होंने अमाउंट की जगह प्रेशर कर दिया, तो ये हमारा रेट की यूनिट का आंसर हो गया, के की यूनिट का बस क्वेश्चन सॉल्व। वो इतना बड़ा पैराग्राफ सिर्फ आपको दुखी करने के लिए है, कोई खास नीड नहीं है। बड़े क्वेश्चन से घबराया मत करो, देखो कितना छोटा आंसर था, हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन 5 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, छोड़ो अभी, न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, माइंड ब्लोइंग फैबुलस क्वेश्चन मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को यह कहा कि हम एक रिएक्शन कर रहे हैं जिसका ऑर्डर सेकंड है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, मींस ऑर्डर की वैल्यू 2 है, और ऑर्डर 2 है, तो अब रेट का फॉर्मूला हमें अपने मन से बनाना है। रिएक्टेंट नहीं बताया कितने हैं, मैंने एक मान लिया R, और उसका ऑर्डर 2 लेने के लिए मुझे कहा गया। और इसमें भी हम मान लेते हैं रिएक्टेंट की क्वांटिटी A, लेट R बी इक्वल टू A, तो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के R के स्क्वायर की जगह A का स्क्वायर। ये अभी तक मैंने अपनी तरफ से लेट किया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का पहला पार्ट कहता है, अगर मैं यदि रिएक्टेंट की क्वांटिटी डबल कर दूं, पहले A है मैंने 2A कर दी, तो रेट में क्या परिवर्तन आएगा मेरे बच्चों? तो यहां R की जगह आप 2A का स्क्वायर करोगे इस बार, और 2 का स्क्वायर आपको पता है 4, के ए स्क्वायर, तो पहले के मुकाबले 4 टाइम्स, तो रेट 4 टाइम्स हो गया, इतना ही करना था, हो गया सोल्व। देखो कितनी आसान चीजें हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं मेरे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि यदि रिएक्टेंट हाफ हो जाए A/2, भाई पहले A है आप हाफ कर दिया, तो रेट में क्या परिवर्तन आएगा, कि आप यहां पे A/2 का स्क्वायर करोगे, A/2 का स्क्वायर में तो के ए स्क्वायर बाय 4, तो 1/4 टाइम्स आ गया। दैट्स ऑल, क्वेश्चन सॉल्व, इतना ही तो करना था। देखो क्वेश्चन 6 भी निपट गया हमारा। अब सीधा क्वेश्चन 12 करेंगे, 12, इसके आगे के क्वेश्चन
कल की क्लास में आएंगे। तो अब क्वेश्चन 12 पे फोकस करो मेरे बच्चों। ये आप सब लोग वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन 12 भी आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है, उसे पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, वो आप करोगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। अगर आपसे नहीं होता मैं उसका हिंट दे रहा हूं करना है। क्वेश्चन 12 में एक टेबल दिया, ए बी और रेट, दो रिएक्टेंट है ए और बी और रेट दे रखा है, जिसमें आपको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, रेट की वैल्यू पहले लिख के दे रखी है। सेकंड वाली रो में ए गायब है, बी दे रखा है, रेट दे रखा है। थर्ड वाले पार्ट में आप लोगों को ए बी गिवन है, रेट गायब है। और फोर्थ वाले पार्ट में अगेन ए गायब है, बी गिवन है, रेट दे रखा है। तो आपको ये बेसिकली फिलअप्स निकालने हैं, ये तीन फिलअप सॉल्व करने हैं। और उन्होंने ये साफ बोला है क्वेश्चन में, टेबल के ऊपर क्वेश्चन की लाइन में, कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। ए का ऑर्डर 1 और बी का ऑर्डर 0। तो रेट का फॉर्मूला आ गया के ए। तो अब देखो बी की तो मुझे नीड ही नहीं है, तो मैं बी को तो भूल जाऊं। ओके, अब मुझे सिर्फ रेट और ए से मतलब है। अगर मुझे ए दे रखा है तो रेट निकालना है, रेट दे रखा है तो ए निकालना है। पर सबसे महत्वपूर्ण चीज बीच में फंस रही है के। हर बार सेम रहती है लेकिन दे तो नहीं रखी, तब क्या करें? तो ध्यान से देखो, टेबल के पहले कॉलम में रेट भी गिवन है और ए भी गिवन है, और रेट और ए दोनों रख के क्या निकाल लो? के। अब के आ गया तो देखो, रेट रखोगे ए आ जाएगा और ए रखोगे तो रेट आ जाएगा, सारे फिलअप सॉल्व हो जाएंगे। के हर बार सेम रखना है, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन 12 आप लोगों का होमवर्क है, और आप सब लोगों को वीडियो को लाइक जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कराना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल आपके सपोर्ट के लिए कॉन्सेप्ट लाता रहेगा। आप ये मान के चलिए कि चैनल की ग्रोथ जितनी अच्छी होगी, मैं उतने ही ज्यादा सब्जेक्ट्स भी कवर अप कराऊंगा। यहाँ पे और सब्जेक्ट्स शुरू होंगे और सब्जेक्ट्स की वीडियोस चलेंगी, तो आप सब लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए। चैनल आपके सपोर्ट के लिए खड़ा है। अच्छे कॉन्सेप्ट, अभी मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराया, मैं इसके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। पूरी थ्योरी करा रहा हूं और उसके क्वेश्चन एनसीईआरटी के कॉम्पिटिटिव सब कराऊंगा। तो आप सब लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, और आप सब लोगों को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चैनल को, वीडियो को शेयर करना है। कमेंट करके जरूर बताना है, क्वेरी हो, अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कीजिए और बताइए कि आप लोगों को वीडियो में मजा आया। एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा और मैं पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा। ठीक है, जय हिंद ऑल ऑफ यू।